जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपका रिजल्ट आता है या आपके किसी दोस्त का रिजल्ट आता है, वो हीरो से क्या बना दिया, जीरो। इसमें हम x की वैल्यू का ले लेंगे -1/3। तो हमारी लास्ट क्लास से एक स्टेटमेंट उसकी टर्न आ चुकी है, एवरी रियल नंबर इज रिमाइंडर थ्योरम। बैक बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर मगन ग्रोवर और हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं आपकी मैथ्स क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आता है या आपके किसी दोस्त का रिजल्ट आता है, वो सब सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। उसने क्या किया, सब में अच्छा परफॉर्म किया, बट उसने एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आपको लगता है उसके एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करने पर उसके रिजल्ट को सही माना जाएगा? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया। उस एक सब्जेक्ट ने जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके एक सब्जेक्ट ने उसको हीरो से क्या बना दिया, जीरो। हीरो से जीरो। हालांकि 4 सब्जेक्ट में अच्छा किया होता, एक सब्जेक्ट में और में अच्छा करता तो वो टॉपर कहलाता या उसकी परसेंटेज सबसे मेरिट में हाई होती, बट उसके एक सब्जेक्ट के डाउन जाने पर उसका परसेंटेज डाउन चला गया। और डाउन जाने के बाद उस एक सब्जेक्ट में डाउन के कारण सबने उसको फोकस किया, ना कि बाकी के 4 सब्जेक्ट्स को, जिसके कारण वो हीरो से क्या कहलाया, जीरो। तो सिमिलरली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मींस एक ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए हमारा रिजल्ट जीरो, राइट। तो वो वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, वो वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, तो उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हम पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं। हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर p से, और ब्रैकेट लेते हैं। जो भी हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 9, तो इसमें हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, तो यहां पे ब्रैकेट में क्या आएगा, x। तो पॉलिनोमियल p of x = 3x² + 2x + 9। तो हमने ये समझा क्या समझा हमने, कि हम पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, लेटर p से। बात समझ आ गई? तो अब हमें यहां पे करना क्या है, हमें एक ऐसी एग्जांपल लेनी है जिससे हम समझ पाए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल लिया, हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक बुक की ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम बुक की एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, फॉर एग्जांपल px = 3x + 1। पॉलिनोमियल px = 3x + 1। तो हमें देखना है कि क्या इसमें एक वैल्यू है, क्या, -1/3। क्या वैल्यू है, -1/3। क्या इसको पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो होता है कि नहीं? तो चेक करते हैं। तो हमें कैसे चेक करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू का ले लेंगे -1/3। गॉट इट? तो हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर x आया उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, हमने क्या किया, x की जगह पर, इस x की जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास x क्या है, -1/3। हमने इसको यहां पे पुट किया, देख लीजिए, हमने इसको यहां पर पुट किया, तो क्या हुआ, 3 कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 रिजल्ट इज जीरो। इसका मतलब हमारे पास जो -1/3 है, ये इसका क्या बनेगा, ये इसका क्या कहलाएगा, जीरो। इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा कौन, -1/3। मतलब हमें अच्छे से समझ आ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा नंबर, वो रियल नंबर जो इसके पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल के रिजल्ट को जीरो बना दे।
गॉट इट? क्लियर हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो हमारी लास्ट क्लास से एक स्टेटमेंट उसकी टर्न आ चुकी है, वो एक स्टेटमेंट मैंने लिखी थी वो छूट रही है, उसको भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया था वो मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करूंगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात हो चुकी है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट हमारी थी कि एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। क्या स्टेटमेंट थी? एवरी रियल नंबर is a zero of zero polynomial, राइट? तो हर एक रियल नंबर जो होता है वो जीरो होता है, किसका? जीरो पॉलिनोमियल का। कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि क्या ले लिया हमने ले लिया जीरो पॉलिनोमियल। हमारा क्या है? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? जीरो। यू नो वेरी वेल, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारा? जीरो। तो हमने क्या किया? पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है? पॉलिनोमियल बिकॉज जीरो पॉलिनोमियल मींस जीरो। और अब हमारे पास हमें ये चेक करना है कि हर एक रियल नंबर जो होता है वो जीरो होता है, किसका? जीरो पॉलिनोमियल का। कैसे चेक कर पाएं? उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो हमने क्या किया? जीरो को हमने इस तरह लिख दिया, जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। लिख सकते हैं ना? हमने लास्ट क्लास में ये चेक किया था, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो इंटू एक्स रेज पावर जीरो मीन जीरो इंटू वन, दैट इज अगेन जीरो। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। अब यहां पे हम पुट करते हैं जीरो इंटू, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 2, तो 0 इंटू 2 रेज़ पावर 0 विच इज इक्वल टू 0 इंटू 1 एंड विच इज अल्टीमेटली 0। हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने इस एग्जांपल में देख लिया ना कि हमने क्या पुट किया? x की वैल्यू को 2 पुट किया एंड 2 रेज़ पावर 0 इज 1, 0 1 जा 0। हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने p ऑफ x इज इक्वल टू 2 लिया और हमने इसको उस फॉर्म में लिख दिया और हमने x की वैल्यू को लेट इट भी ले लिया रूट टू ले लिया और हमने पुट किया जब हमने, तो यहां पे क्या पुट किया? x की वैल्यू को √2, तो 0 इंटू √2 रेज़ टू पावर 0, 0 इंटू √2 रेज़ पावर 0। तो आप बेटर जानते हैं एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो 0 1 जा अगेन 0। तो अल्टीमेटली फाइनली हमें क्या पता चला? फाइनली ये पता चला कि हर एक रियल नंबर जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। हर एक रियल नंबर चेक कर लो, हमने पहले 2 लिया था, फिर √2 लिया था, और कोई भी रियल नंबर आप ले लो, ठीक है? कोई भी रियल नंबर ले लो, वो रियल नंबर जो जीरो पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो। मतलब जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होगा, मतलब क्या? वंस अगेन हमें ये बात को पक्का कर लेना है, समझ लेना है, अच्छे से देख लेना है कि हम उस रियल नंबर को पुट करते हैं जब वेरिएबल में, तो उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आता है? जीरो। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। बच्चों, इसमें नेक्स्ट चीज एक और आ जाती है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, राइट? और इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड इट्स जीरो। तो हाउ टू फाइंड? तो हमें फाइंड कैसे करना है? कैसे फाइंड करें? हम कैसे पता कराएं कि इसका जीरो क्या होगा? सिंपल है। हम कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल ले लिया x + 5, तो हमें चेक करना है इसका जीरो क्या है। मतलब इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5, हमें चेक करना है इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। कौन इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा? कौन सी ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी? आप कहेंगे सर सिंपल है, आपको पता चल चुका है, सिंपल है सर। मैं जी इसमें क्या करूंगा? मेरे पास है x + 5, सर मैं इसमें -5 पुट करूंगा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -5। हाँ, ये पता चल गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -5। मतलब इसमें -5 पुट अगर करते हैं तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। बट क्वेश्चन इज कि हम इवैल्यूएटर को कैसे बताएं? ये सिंपल सी एग्जांपल ली है, हम उसके बाद
और एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल भी ले लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं इसमें जीरो क्या होगा। तो क्या करेंगे, जब हमें ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो हमने सिंपल, हमें पता है कि उस वैल्यू के पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो अब हमें कैसे सॉल्व करें जिससे हमारा इवैल्यूएटर इस चीज को सही माने। तो हमने लिखना है टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स। जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारा पॉलिनोमियल जो है उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, टू फाइंड, तो हम क्या लिख रहे हैं, टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हम जीरो को पुट कर देते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो हमने इसलिए पॉलिनोमियल का रिजल्ट पहले ही जीरो ले लिया, क्योंकि हमें पता है हमें जीरो आता है। अब पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आता है, मतलब कौन जीरो होगा, x प्लस 5 जीरो होगा, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू -5। गॉट इट, क्लियर। हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, कोई भी एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसमें हमें चेक करना है कि इसका जीरो क्या है। आप कहेंगे इसका जीरो क्या है, इसका जीरो हमें सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है ना। तो सोचने से अच्छा है हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, वही सेम लिखेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स। हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो मैंने पहले भी बताया जीरो का रोल क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो दे देता है। तो हमने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। इट मींस p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, ये जो सी एक्स प्लस डी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स is equal to minus d upon c. Zero of px is equal to minus d upon c. ठीक है, क्लियर हो गया, आई गेस अच्छे से क्लियर होगी ये चीज। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने ये सीखा कि किस वैल्यू को पुट करने पर हमारा रिजल्ट जीरो आ जाता है। अगर वैल्यू को पुट करने पर हमारा रिजल्ट जीरो आ जाता है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरा हमने ये सीखा कि कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उसका हम जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता तो बैक जाकर इसको दोबारा से हम इसको समझ सकते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो वो उसको भी हम आज की क्लास में समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो नेक्स्ट सब टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? बहुत सिंपल है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल है। क्या करना है, हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया हमने कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमें गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें चेक करना है कि क्या अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, किसके साथ डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 1 के साथ। किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, हमने इसको इससे डिवाइड किया तो उसके बाद हमें रिमाइंडर मिला क्या, हमारा रिमाइंडर क्या आया। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, आप कहेंगे सर हम इसमें इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, हमने क्लास 8 में सीखा है। हाँ, आप डिवाइड करके सीख सकते हैं, कर सकते हैं इसको डिवाइड करके, नो प्रॉब्लम। बट अब 9th क्लास में हम आपको एक थ्योरम के मुताबिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा। आपने क्या करना है,
जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लेना है और उसका जीरो फाइंड करना है। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब हम इसमें इसका जीरो ले रहे हैं, जीरो, राइट, दैट इज x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच गिव्स अस x इज इक्वल टू माइनस वन। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, माइनस वन। हम इसको इसमें पुट करेंगे एज पर रिमाइंडर थ्योरम, लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसमें इसके जीरो को पुट करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। जब हम पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है रिमाइंडर। क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, p ऑफ x की वैल्यू जो पुट करेंगे p ऑफ माइनस वन। तो पुट करते हैं इसको p ऑफ माइनस वन इसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो हमने जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे माइनस वन पुट कर दिया। माइनस वन का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब क्या आया, माइनस वन प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस वन क्या आया, माइनस वन प्लस 3 प्लस वन। अल्टीमेटली क्या आया, 4 माइनस 4 एंड विच इज इक्वल टू 0। मतलब हमने जब x प्लस वन से इसको डिवाइड किया तो इसने फुली डिवाइड कर दिया। हाँ, फुली डिवाइड कर दिया। तो हम एक नंबर में एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल ली, लेट अस सपोज 35। हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2, राइट। बट एक और एग्जांपल है, हमने ले लिया 30 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसने इसको फुली डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, समझ आ गया। कोई एक और एग्जांपल लेकर देखना चाहते हो तो मैं एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल कोई। मैंने एक और एग्जांपल ले ली, जैसे x माइनस 1/2। तो इसमें भी वैसे ही हमें क्या करना होगा, इसका जीरो चेक करना होगा, इसका जीरो। तो x माइनस 1/2 का जीरो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2, मतलब इसका जीरो क्या है, 1/2। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसमें रिमाइंडर को फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे हमें रिमाइंडर मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या हमारे पास, 1/2। x की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करते हैं तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो क्या आया, 1/2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1/8। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। सॉल्व करा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आया, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, राइट। देन हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो फर्दर सॉल्व करने पर क्या आया, हमारे पास एलसीएम 8, ऊपर आएगा 1 प्लस 6, 4 to the 8 to the 6 प्लस 2 4s are 8, 4 3 12 एंड 8 1s are 8। तो कितना आया, दैट इज 27/8। दैट मीन्स हमने पॉलिनोमियल में 1/2 को पुट करा तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 27/8। रिजल्ट मतलब रिमाइंडर कितना आया, 27/8। सो दिस इज द ओनली remainder of polynomial when we are dividing polynomial by x minus 1/2। तो फाइनली हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या करना है, हमने जिस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं उसका जीरो फाइंड करेंगे, उसको पुट करेंगे, वो पुट करने पर हमें सॉल्व करने पर हमें क्या दे देगा, रिमाइंडर। समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये था एक नया सब टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हमारा नया सब टॉपिक आता है दैट इज फैक्टर थ्योरम, एंड देन हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जो कि बेस्ड है आइडेंटिटीज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, आइडेंटिटीज को लेकर। सो आइडेंटिटीज समझेंगे पहले, आइडेंटिटीज क्या है, कितनी आइडेंटिटीज हैं, और फिर उन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने की, तो उसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले इसमें हम सारे सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फैक्टर थ्योरम को समझना चाहते हैं, अगर आप
आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो आपको पॉलिनॉमियल्स के पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो में आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।